बनाए उसके क्वेश्चन वगैरह? क्या क्या बोला था 31 और 32 को? ठीक है, उसको बना करके देखने बोला था ना, उसमें देखना आगे कंटिन्यू। चलो, तो ये कुछ आप लोग को मैं बता चुका था ना। देखो यहाँ पे जब भी आप लोग पढ़ोगे पहले तो सेक्सुअल पिरामिड दो भागों में बटा होगा। ठीक है, पहला भाग कौन सा होगा आपका? तो गणितीय संक्रियाओं पर आधारित, और दूसरा कौन सा बताया था? तो घातों के आधार पर लिख सकते हैं। देखो इसको जब भी पढ़ोगे ये दो भाग कौन कौन सा? तो एक तो जोड़ और दूसरा कौन सा? गुणा। अब इसी को हम लोग देखें यहाँ पे, तो फिर से घात वाले क्वेश्चनों को दो भागों में बांटे थे कि जब अंश व हर का अंतर क्या हो? एक हो। और दूसरा भाग में आप लोग को बताया था कौन सा? तो जब अंश व हर का अंतर क्या हो? एक से अधिक हो। ठीक है, अब एक से कम मत बोलना। एक से कम वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो किस में मिलेंगे? तो जब आप इन दोनों पोर्शंस के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब अंश हर से क्या हो? बड़ा हो। यहाँ पे डिफरेंस में एक का बोला, इसीलिए अंतर यहाँ पे कितने का होगा? एक का। यहाँ भी क्या है? तो जब हर अंश से क्या हो? एक बड़ा हो। तो मैं ऐसे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग को उस दिन दिया था। आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वापस क्वेश्चनों से देखना। तो कुछ लोग हो सकता है बना करके देखे भी होंगे, कुछ लोग नहीं बनाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग क्वेश्चंस को लें तो पहले मैं ले रहा हूं उसी 31 से। ठीक है, देखना क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से रहेगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो एक सिंपल क्वेश्चन पहले हम लोग ले रहे हैं, उसी के आधार पर फिर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग लेकर के चल रहे हैं जिसको गुणा किया जा सकता है। तो मान लो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो, जिसको कौन सा गुणा कर सकते हैं देख लो। इसी क्वेश्चन को ले लें 5वें नंबर को। ठीक, क्योंकि गुणा करना सबसे आसान यही वाला होगा। तो 25 और किसको गुणा करेंगे? 30 को कर सकते हैं। देखो क्या क्या रहेगा? तो 25 गुणा 30 लिखा हुआ है। यदि हम लोग इसको गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा बताओ? तो 25 दिया 75, क्या मिल जाएगा? 750। अब यदि मैं इस क्वेश्चन को बोलूं कि 750 को आप किससे भाग दो? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 6 से। और 6 से भाग देते समय क्या क्या होगा? तो 6 कम 6। ठीक, एक मिला, 5 को नीचे ले आते हैं तो ये कितना हो गया? 15। फिर से 6 दूनी 12, देखो कितना आ गया? 3। यहाँ से 0 ले आए, यहाँ पे कितना हो गया? 30। और 6 पंचे क्या होगा? 30। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया? विभाजित हो गया। इसीलिए आंसर हम लोग यहाँ पे शेषफल कितना बताएंगे? 0। लेकिन देखो हर बार ये चीज संभव नहीं हो पाता है, तो उनको आप क्या करो? गुणा करो। और गुणा करने के बाद आप क्या करो? तो दी गई संख्या से उसको क्या करो? भाग करो। इसीलिए डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है कि आप 25 को सबसे पहले तो देखो 6 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो। तो 25 6 से कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24, और प्लस कितना लिख लेते हैं? 1 लिखते हैं। यहाँ पे यदि मैं फॉर्मूला की बात करूं तो ये क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखा जाता है? इसको हम लोग क्या लिखते हैं? भाज्य बराबर, इधर क्या होगा? तो भाजक गुणा क्या होगा? भागफल, और प्लस क्या हो जाएगा? शेषफल। तो देखो अभी हम लोग कौन सा थ्योरम पढ़ रहे हैं? तो क्या लिखते हैं? शेषफल प्रमेय। इसीलिए केवल और केवल फोकस हम लोग को किसको करना है? ठीक, शेषफल को। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एक। यहाँ पे माना जाता है कि ये जो आप 6 इंटू 4 लिख रहे हो, ये हमेशा 6 के मल्टीपल होने के कारण 6 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। इसलिए इस संख्या की बात नहीं करते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं।
और 25 के जगह में क्या लिख देते हैं, तो शेषफल 1। सिमिलर आप 30 को लोगे, यदि मैं 30 को फिर से, ठीक है, फैक्टराइज किया इनके टर्म्स में, तो पहले मेरे को 6 का 5th मल्टीपल मिलेगा और प्लस में रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लिख सकता हूँ 6 पंचे क्या होगा 30, रिमाइंडर क्या मिल गया 0। तो इसी को यहाँ पे हम लोग लिख देते। अब बीच का साइन देखना, प्लस है या फिर क्या है, इनटू है, तो आपको इनटू दिया गया है, इसीलिए 1 इंटू 0 कितना लिख लेते हैं 0, क्योंकि इनका हम लोग स्पेशली यूज कब करते हैं, जब संख्याएं हमारे पास बड़ी होती हैं। जैसे मान लो देखो नीचे वाला क्वेश्चन कौन सा आपका 9th नंबर का, मैं इसको बोलूं कि गुणा करके दिखाओ, संभव होगा क्या? अब कर भी लोगे, हो सकता है आपको 10 से 15 मिनट केवल किस में लग गया है, गुणा करने में। तो इसीलिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक संख्याओं की बात करते हैं, जैसे धीरे से समझ में आने लगता है कि ये 171 है। यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो 17 का सबसे पहले, ठीक है, 10 बार क्या करना पड़ेगा, गुणा, 17 धाम क्या होगा 170, और शेषफल क्या मिला, ठीक 1। ये पहली संख्या हम लोग लिख दिए। देखो दूसरी संख्या 1752 है, आप यहाँ पे 1752 लिखोगे और इसको 17 से भाग दोगे, तो सबसे पहले 17 से एक बार जाएगा, फिर 0 बार और फिर 3 बार। यहाँ पे भी क्या मिल गया, ठीक, तो 1 मिल गया। करके देखना उसको करना चाहोगे तो। अगला 1755 है, यदि मैं 1755 को भी लिखूं तो सबसे पहले 17 से एक बार जाएगा, ठीक, वापस 0 बार, फिर कितनी बार, 3 बार। देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला, +4 लिख सकते हैं। सिमिलर लास्ट में 1701 है, तो आप यहाँ पे 1701 लिखोगे और इसको जब आप इक्वेट करोगे तो 17 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से। मिला क्या, ठीक है 1 लिख सकते हैं। केवल और केवल रिमाइंडर्स पे फोकस करना है, बाकी छोड़ देना है, क्योंकि 17 से विभाजित होगा तो पूरा विभाजित होगा, ये भी 17 से पूरा होगा, ये भी 17 से होगा और ये भी क्या होगा 17 से होगा, क्योंकि ये सब 17 के क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। देखो पहले वाले में क्या मिला, +1, दूसरे में भी +1, तीसरे में +4, चौथे में +1, रख दो उनको। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, बीच में कौन सा साइन, ठीक है, इनटू का। तो 4 का आप इनमें इनटू जब करेंगे तो आपको वापस क्या मिलेगा, ठीक 4। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका। बाकी करना चाहो तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इनको पहले गुणा करना, गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको 17 से क्या कर देना, भाग कर देना, तो आंसर क्या मिल जाएगा इसका, लिख सकते हैं। सिमिलर देखो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ऊपर में किससे भाग देना है, तो किससे भाग देना है 25 से। इसका मैं डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को बताया था कि केवल और केवल किस पे फोकस करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स पर। तो देखो अभी हम लोग के पास लास्ट के 2 डिजिट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले 26 है, 25 से भाग देते हैं, 25 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा, ठीक, कैलकुलेशन क्लियर रखना। इसके लिए शेषफल क्या मिल गया, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1। अगला देखो 31 है, फिर से 25 से भाग दो, तो 25 से भाग देंगे क्या होगा इस आपकी बार, तो 25 से कम 25 कितना मिला 6, ये 6 हो गया। देखो गुणा फिर से 26 है, तो 25 से भाग देंगे 1, और वापस यहाँ पे देख लो 53 है, तो 25 दूनी, ठीक है 50, कितना मिल गया 3, तो ये 3 हो गया। चलो सबको गुणा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 तिया 18। देखो 18 25 से छोटी है कि नहीं है, छोटी है, आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो 18। तो थोड़ा सा ध्यान देना, पिछली क्लास में भी मैं इसी चीज को आप लोग को बताया था, ठीक है। जैसे चलो इसको सॉल्व करके बताओ क्या क्या होगा, दोनों क्वेश्चन को करो। क्या है 7वां 130 गुणा 147, और ये 161 गुणा 82 गुणा 57। देखो सॉल्व करो।
चलो आ गया। ऊपर का क्या मिलेगा, देखो हम लोग उसको इक्वेट कर सकते हैं, 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 शून्य शून्य हो जाएगा, क्या मिलेगा 1, बीच में कौन सा साइन, इंटू का, 8 से भाग देना, 8 धाम 80, क्या बचेगा 2, फिर 8 का, तो 8 सत्ते 56, क्या मिला 1, गुणा करेंगे 2, कर सकते हैं। सिमिलर देखो 11 से भाग देंगे, तो पहले वाले में क्या होगा, तो 11 एकम 11, 2 बचा 20 हो गया, फिर से 11 एकम 11, कितना मिला 9, अगला देख लो इसको, तो फिर से 11 एकम 11 करेंगे ऐसा, कितना बचेगा 3, 37 हो गया, तो 11 तिया क्या होगा 33, कितना बचा 4, अब 9 चौक कितना हो गया 36, तो देखो 36 अभी भी 11 से क्या है बड़ी है, अब 36 जब 11 से बड़ी है तो 11 से फिर भाग दे सकते हो, 11 तिया क्या होगा 33, कितना बचेगा 3, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है 3, कर लोगे। इसी का एक क्वेश्चन रहा होगा जिसमें कुछ लोग फंसे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड को जब आप सॉल्व करोगे तो देखो इसमें मल्टीपल टाइम्स आपको भाग देने पड़ सकते हैं, जैसे पहले में कौन सा है 43, तो 43 को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 26 से कम 26, तो कुछ लोग इसको 17 लिख करके रख देते हैं, शेषफल कितना मिलेगा 17 लिख सकते हैं, इंटू क्रॉस चेक करते चलना, यहाँ पे 61 है, 26 दूनी 52, क्या मिल गया 9, फिर से चलो इंटू, यहाँ पे 79, 26 दिया 78, 1 हो गया, अब फिर देखो 99 है 4 बार तो होगा नहीं, इसीलिए 3 बार लेते हैं, 3 बार में यहाँ पे 78 आ जाएगा, मिलेगा क्या क्या देखो 1, और ये कितना मिल जाएगा 2, अगला 27 है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कितना होगा 1, और अगला फिर 55 है, 26 दूनी 52, ये 3 हो गया, कर सकते हैं। अब देखो अपने हिसाब से इनको फिर से आप लोग चेंज कर लेना, जैसे एक चीज ये हो सकता है कि आप इन दोनों को पहले लिखना चाहो, या फिर हो सकता है आप इन दोनों को पहले लिखना चाहो, तो जिनको भी आप मल्टीप्लाई करना है कर सकते हो, क्योंकि अब पर्टिकुलर ये एक एक संख्या विभाजित नहीं होने वाले, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो मैं पहले इन दोनों को आपस में गुणा कर रहा हूं, तो 17 निया क्या हो जाएगा क्या लिखोगे 153, एक और एक का तो कोई अस्तित्व नहीं है, और इंटू क्या लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब चाहते तो 9 का गुणा 3 से भी कर सकते हो, 9 तिया 27 लिख सकते थे, और 17 और 21 को आप गुणा करके यहाँ पे बता सकते, तो अब अपने हिसाब से चलो जैसे लिखना है। अब देखो चलो इसको 26 से भाग दे करके कितना आ रहा है रिमाइंडर, तो 26 से हम लोग भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ठीक है 153, 6 बार चले जाएगा क्या, ठीक है ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ले लेते हैं, 5 छक्का कितना 30, 3 आया, 5 दूनी 10 और 3 13, देखो कितना बचेगा, क्या लिख लेंगे 23, तो यहाँ पे 23 लिख लो, ठीक, इंटू 26 दूनी 52, यहाँ पे क्या मिलेगा 11 मिलेगा, ऐसा कुछ क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है, क्या मिल जाएगा फिर ये 253 मिलेगा 253। अब देखो 253 को वापस आप किससे भाग दे दो 26 से, देखो इस बार 9 बार जाएगा क्या, तो 9 छक्का कितना होगा 54, 4 5 आ गया, 9 दूनी 18 और 5 23, चल दिया ना, 13 में 4 घटा कितना 9, और यहाँ पे 4 में 3 कितना, तो ओवरऑल जब इसको आप लोग इक्वेट करोगे देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल गया, ठीक 19, बस भाग सही से देने आना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले देख लो कैसे इक्वेशन को कैसे किस तरीके से इक्वेट करते हैं, धीरे से यही क्वेश्चन प्लस वाले साइन के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है, तो प्लस वाला साइन जो है हम लोग अगले पैटर्न में उनका यूज करते हैं, बाकी बना लोगे, एक बार ध्यान से बनाना है, ठीक है, इन क्वेश्चनों को कभी भी लाइटली मत लेना, क्वेश्चन या तो बहुत ज्यादा सरल पूछ देते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें हम लोग उलझ के रह जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहो ऐसे क्वेश्चनों को लेकर, ठीक, इसमें देखो 32 नहीं था क्या, चलो 32 का एक क्वेश्चन लिखना, मैं ऐसे ही ओरली बोल रहा हूँ, ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद इसमें देखते हैं, ठीक, चलो लिखना 1750 प्लस 1748, लिख पा रहे हो 1750 प्लस 1748,
48 प्लस 1752 प्लस 1752 प्लस 70 प्लस 35 70 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 17 ना, 17 से भाग देना है। क्या चीज का? देखो इन दोनों पैटर्न में डिफरेंस क्या है? तो बस एक साइन का डिफरेंस हम लोग को मिलता है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो इसमें कौन सा साइन है? ठीक है, प्लस इसमें भी, प्लस इसमें भी क्या दिख रहा है? प्लस और प्लस। तो 17 से भाग करेंगे मतलब इस समय भी हम लोग क्या करेंगे? तो पर्टिकुलर एक एक को भाग देना शुरू कर देते हैं। देखो पहले 1750 है, 17 से भाग दे सकते हैं। पहले क्या होगा? 17 एकम 17, फिर 0 बार होगा और 17 दूनी क्या होगा? 34। शेषफल कितना मिला? 16। इसको कर लिए। अगला कौन सा साइन बीच में? प्लस। देखो फिर से 17 एकम 17, 0 बार में 4 गया, फिर उसके बाद 17 दूनी क्या हो जाएगा? 34। कितना मिलेगा? 14। ध्यान से भाग देना, ठीक है। अगला 1752 है, तो 1752 मतलब 17 एकम वापस 17, ठीक है, 0 बार और 17 दिया क्या होगा? 51। देखो एक आ गया, फिर से 17 से 4 बार, 17 चौक क्या होता है? ठीक है 68, ये 2 मिला, प्लस 17 दूनी 34। कितना मिल गया? 1। सबको जोड़ दें। देखो क्या क्या होगा? तो 16 और 14 कितना होता है? 30, 30 और 1 31, 31 और 1 सॉरी 2 33, 33 और 1 34। तो देखो हम लोग 17 से भाग दे रहे हैं, लेकिन अभी क्या मिला? ठीक है 34, तो 17 से बड़ी है, इसीलिए 34 को वापस किससे भाग देते हैं? 17 से। तो 17 दूनी 34। ध्यान रहे हम लोग को शेषफल पूछा है, और शेषफल पूछा है तो आंसर किसको करेंगे? 0 को। कई बार जल्दबाजी में 17 दूनी याद आता है और फट से आंसर किसको मार देते हैं? ठीक है 2 को। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहो इन सब चीजों को लेकर के। देखो अगला 5 से भाग देना है, तो थोड़ा सा डिविजिबिलिटी क्लियर कर लेना। ठीक है, डिविजिबिलिटी क्या कहेगा? पहले हम लोग 5 के लिए कौन से डिजिट को देखते हैं? ठीक है लास्ट डिजिट को। ये क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ताकि 5 इसको क्या करे? विभाजित करे। तो यहाँ पे शेषफल 0, यहाँ पे शेषफल 3, यहाँ पे शेषफल 0 और यहाँ पे भी 0। यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है? ठीक प्लस का, इसीलिए आंसर जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? ठीक है 3। कर लोगे? ठीक, ध्यान रखना यदि इनटू होता तो क्वेश्चन हम लोग का चेंज हो जाता, आंसर चेंज हो जाता। ठीक है चलो इस वाले को देखो, सॉल्व करो सेकंड को। ठीक, क्या क्या लिखा हुआ है पहले ध्यान से पढ़ना। पहले डिविजिबिलिटी चेक करना, ठीक है, किसका किसका क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करेंगे ना। तो 5 है मतलब लास्ट का डिजिट आप चेक कर लो। ठीक है, तो पहले वाले में क्या रिमाइंडर आएगा? 5 से। ठीक, 1 आ जाएगा, दूसरे में तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 है मतलब उसको कंप्लीटली वो ठीक है डिवाइड कर जाएगा। देखो उसके बाद 1 और 1 है, तो दोनों में 1 1 बचेगा। आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है 3। वैसे 11 को है, कर लेना, कर सकते हैं। 11 तिया 33, 1 बचा, 11 पंचे 55, 1 बचा, 11 तिया 33, 3। अब जब इन तीनों को जोड़ोगे मतलब कितना?
5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो पहला भाग कर लोगे आप लोग, ठीक है, ध्यान से करना। उसके बाद देखो हम लोग वापस आ रहे हैं किस में, ठीक। तो आपका सेकंड टाइप, जहां पे आप लोग क्या लिख करके रखे हो, घातों के आधार पर। तो अच्छे से इनको पढ़ना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं ना। चलो कौन से पैटर्न में देखो तो बुक में उसमें, ठीक है। तो 33 है ना। तो पहले स्टार्टिंग के दो क्वेश्चनों को एक बार क्लियर करना। क्या लिखा है पढ़ो। जब 5 से बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक, 6 से विभाजित होती है तो शेषफल होता है, ठीक। इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना। उसने क्या बोला? 5 से बड़ी अभाज्य संख्या। तो कुछ लोग डायरेक्ट आंसर करने लग जाते हैं, और 5 से बड़ी मतलब अगली संख्या को ही सोच करके छोड़ देते हैं। जैसे 5 से बड़ी क्या क्या होंगे अभाज्य संख्या, बताओ। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, प्रिपेयर रहना। 5 से बड़ी, ठीक, अभाज्य संख्या। तो 2 4 को लिख लेना, एक आइडिया हो जाएगा आपको क्या क्या होगा, ठीक है। पहले क्या, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जो संख्याएं हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो पहले तो इन संख्याओं को लेकर के आप प्रिपेयर रहो, ठीक है, कि कब कौन सा रिमाइंडर छूटेगा, ठीक। भाग किससे दे रहे हैं? तो 5 से। अब जब भाग हम लोग 5 से दे रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे संख्याएं जो हैं उनको क्लियर करते चलना। देखो 7 है, तो 7 है मतलब क्या शेषफल छूटेगा? 6 से बोला है क्या, ठीक। चलो 6 से भाग दे रहे हैं, देखो शेषफल क्या छूटेगा? 1 छूटेगा। अब कुछ लोग फट से आंसर लगा देते हैं किसको? 1 को, लेकिन आगे भी हमारे पास और संख्या है। 6 से 11 को भाग देने पे क्या मिलेगा? 5, फिर से 13 आ गया, तो 6 दूनी 12 और 1, ठीक। 6 दूनी 12, कितना बचेगा? 5। 6 तिया 18, कितना बचा? 1, ठीक। 6 तिया 18, कितना बचा? 5। वैसे 6 चौक 24, कितना बचा? 5। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसे क्वेश्चनों को करते हो, ठीक है, देखो उस क्वेश्चन में ऑप्शन है कौन सा? 1 या 5। तो आंसर आपका होगा कौन सा? या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, ठीक, 5 आएगा। तो इसको क्लियर करते चलना है ना, 1 या क्या हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। क्योंकि बार बार हम लोग को कैसे मिल रहा है, देखो कभी 1 तो कभी 5, ठीक। तो तुरंत एकदम आंसर नहीं कर देना है। जैसे उसमें लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर बी, क्या लिखा है ऑप्शन बी में? तो 1 लिखा हुआ है, कुछ लोग आंसर उसी को लगा जाते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड से, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना। क्या लिखता है? ए को 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, ठीक। तो ए बोल दिया गया 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। फिर बोला जब ए को 6 से विभाजित किया जाएगा तब शेषफल क्या होगा। इसको भी मैं आप लोग को अंडरलाइन करवाया था, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करके। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम लोग? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो जिन लोग को क्लियर होगा, ये होता है कितना? 90, ठीक है, 7, ठीक। इसी को बोला गया कि आप किससे विभाजित करो? 6 से। तो 16 बार विभाजित होता है और शेष कितना छोड़ता है, ठीक। तो शेष कितना छोड़ता है? 1 छोड़ता है। अच्छे से क्लियर कर लेना। 16 छक्का क्या होता है? 96, बचेगा कितना? 1। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही दोनों क्वेश्चन आप लोग को अगले टाइप में लाइन से दिए गए हैं। देखो दोनों के दोनों पूछा गया है। इसका आंसर आपका होगा 1 या कितना, ठीक, 5। और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? तो आंसर आप लोग क्या लिखोगे, ठीक है, 1। इसके बाद हम लोग एक्चुअल में क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो अगला फॉर्मेट आप लोग उसमें देख रहे हो, ठीक है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। मैं सारे क्वेश्चंस को एक बार लिख रहा हूं। तो पहले 3 भाग में बांट लेना, ठीक है। चलो बांट लो इसको 3 भाग में। पहले भाग में लिखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, 17, ठीक, पावर में 200 अपॉन में 18। इनको लिख लो, फिर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। 67 पावर 67 प्लस 67 अपॉन में 68। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ना। 4764 पावर में 17
95 डिवाइडेड बाय 5, 68 पावर 67 डिवाइडेड बाय 67, 18 टू द पावर 15 अपॉन क्या 17, 14 की पावर 101 प्लस 2 अपॉन 13, 75 की पावर 65 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 76, 43 की पावर 50 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 44, 85 की पावर 97 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 86, 57 की पावर 37 डिवाइडेड बाय 8, 15 की पावर 301 डिवाइडेड बाय 16, और एक और क्वेश्चन लिख ले रहे हैं ना 15 की पावर 300 डिवाइडेड बाय 16। तो देखो पहले तो इन क्वेश्चंस को आप लोग क्लियर करो ना कि कैसे इनको पढ़ना होता है। ठीक है, आपके पास देखो ये कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं आप लोग को इनको दो भागों में बांट के बताया था। ठीक, एक भाग कौन सा, ठीक है, तो एक भाग कौन सा होता है जब अंश हर से बड़ा हो और दोनों का अंतर कितने का हो, ठीक है, एक का हो। और जब दूसरा भाग की बात करेंगे तो हर अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों केस आपको मिलेंगे, दोनों में ध्यान देना, एक में अंश पहले लिखा है, एक में हर। तो जैसे इनमें सरल क्वेश्चन कौन सा होता है, तो मैं आप लोग को बताया था कि अंश बड़ा होना चाहिए किससे, हर से। उस कंडीशन में हमेशा आंसर क्या होता है, ठीक, एक होता है। तो उसी केस को हम लोग पहले वहां पे लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो देख लो इसमें कौन से में अंश बड़ा है। तो यदि मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन की बात करूं तो देखो ध्यान से करना, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है अंश बड़ा, यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, और यदि मैं बात करूं तो इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं कौन से वाले में हर बड़ा है, तो अभी मैं सिंगल फेस के क्वेश्चन ले रहा हूं ना। एक क्वेश्चन आपका क्या मिल जाएगा, ये वाला होगा। एक क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। सिमिलर आप देखोगे तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन किससे हैं, हर बड़े वाले से हैं। बाकी को मैं इसलिए देखो कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ जोड़ करके बताया गया, यहां भी जोड़ करके, यहां भी जोड़ करके, और इन दोनों में घटा करके। तो तीन भाग में पढ़ना है। पहला भाग कौन सा, जब आपके सिंपल लेवल के क्वेश्चन होंगे, जब अंश बड़ा होगा या फिर हर बड़ा होगा, इनको हम लोग लिखते हैं। अब देखो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग दे करके देखते हैं। ठीक, पावर क्या लिखा, कैसे लिखा, अभी कंसीडर नहीं करना है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आप 68 को किससे डिवाइड कर लो, 67, क्योंकि यहाँ पे 68 की पावर कितनी बार है, 67। इसको आप समझ पाते हो, पढ़ पाते हो, तो इसका मतलब होता है 68 का 68 से गुणा कितनी बार, 68 बार। मतलब बार बार आप क्या लिखोगे, 68 68 68 68, अब तो कितने टाइम्स, तो 67 टाइम्स। तो देखो हर बार 68 मिलेगा, और इनको जब हम लोग लिखेंगे तो 67 से भाग देकर क्या होगा, कितनी बार, एक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 67। देखो रिमाइंडर कितना बचा, ठीक, एक बचा। इसका मतलब मैं जितनी बार भी 68 लिखूंगा हर बार रिमाइंडर क्या मिलेगा, ठीक, 1। इसीलिए क्या करते हैं, इस संख्या को ऊपर में एक लिख देते हैं और उसकी घात में क्या लिख देते हैं, 67। ठीक है, नीचे को आप लिखना चाहो तो लिख करके रख लिए रहना। अब ये बताओ +1 की पावर में 67 कितना आएगा हमेशा, ठीक, 1, और यही 1 आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो हर बार ऐसे केस आपको दिखे तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1। जैसे मान लो 18/17 है, मैं आपको बोलूं कि 18/17, तो 18 को भाग दे करके वो आप क्या बोलोगे कि 18 को कैसे लिख सकते हैं, 17 + 1 बटे में क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 17। करते हैं ऐसा, यहाँ पे क्या होता है, तो ये 17 17 आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल, और हम लोग को इनडायरेक्टली 1 की पावर में कितना मिल जाता है, ठीक, 15 मिल जाता है। और +1 की पावर में 15 रखें तो क्या मिलेगा, हमेशा
1 मिलेगा। कर सकते हैं इसको। अब देखो इनके साथ मैंने यहाँ पे 57 को भी कंसीडर किया। अब बोलोगे 57 और 8 का डिफरेंस कहाँ पे 1 होता है, तो क्लियर रखना, यदि मैं 57 को 8 से डिवाइड करूं, चलो क्या होगा, तो 8 सत्ते 56, देखो कितने का डिफरेंस आया, 1 का। और 1 की घात में मैं जो चाहे वो लिख दूं, वो हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1। कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आप लोग देखोगे जहां पे ऊपर वाली संख्या 1 अधिक होगी, तो हमेशा आंसर आपका देखो हर बार क्या मिलेगा, ठीक 1 मिलेगा। कर पाओगे। अब देखना कुछ क्वेश्चन जोड़ने या घटाने वाले होते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं क्वेश्चन की, ठीक है, तो सब में छोटा दिख रहा है क्या, चलो यहाँ पे है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, तो ये 2 भागों में बटा है कि नहीं बटा है। एक भाग कौन सा है, तो 14 की घात 101, और एक भाग कौन सा है, +2 है। तो यहाँ पे +2 जो है ऑलरेडी क्या है, 13 से छोटा है, तो इसको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या लिख दिए, +2, क्योंकि 13 से आप भाग भी दोगे तो 13 शून्यम क्या होगा, 0, बचेगा कितना, 2। अब यहाँ पे मैं 14 की बात कर रहा हूं, तो 13 से भाग देंगे कितना बचेगा, ठीक 1 बचेगा, और 1 की घात 101 मतलब 1, क्या मिल जाएगा, 3। तो आंसर हम लोग कर सकते हैं कितना होगा, 3 होगा। तो सिंपल सिंपल टास्क है, ध्यान से करना, ठीक है। अब देखो सेकंड फेज में आते हैं। सेकंड फेज में केस हम लोग का उल्टा होना शुरू हो जाएगा, मतलब नीचे वाली संख्या बड़ी होगी और ऊपर वाली संख्या छोटी होगी। जैसे देखो पहले वाले में क्या लिखे हैं, तो ये 17 है, नीचे में क्या है, 18 है। यहाँ पे आप एक तरीका होगा कि हर बार शेषफल को 17 लिख सकते हो। दूसरा चीज ये कि यदि मैं इसको बोलना चाहूं 17 को, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं क्या कि 17 18 से क्या है, 1 कम है, बोल सकते हैं। 1 कम का मतलब होता है -1, तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, -1। और पावर में 200 के जगह यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सम और विषम की, ठीक है, दोनों लिख लिए रहना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसका, तो एक तो सम और दूसरा कौन सा, विषम। देखो अभी वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, 200, और 200 कैसी संख्या है, सम है, इवन नंबर है, लिखते हैं ऐसा। अब सम संख्या होने के कारण -1 जो है, ठीक किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +1 में। तो 2 भाग आप लोग यहाँ पे लिख करके रखे रहोगे। यदि -1 है और इसकी घात में कोई भी सम संख्या लिखी हो, तो इसकी वैल्यू +1 होती है। लेकिन यदि -1 है और इसकी घात में विषम है, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, -1। ऐसा क्यों होता है, तो 2 बार या 3 बार गुना करके देख लेना। जैसे ये -1 इंटू क्या करते हो, -1, देखो 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 1, माइनस और माइनस दोनों का प्लस हो जाता है। जैसे मान लो मैं 3 बार बोलूं, ये ऐसा होगा, तो 1 1 1 1 रहेगा, लिखेंगे ऐसा। तीनों को माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, और प्लस और माइनस वापस माइनस में, इसीलिए विषम होने पर माइनस लिख। तो आंसर हम लोग का अभी क्या होगा, ठीक है, पावर में सम संख्या है, इसीलिए हम लोग का क्या मिल गया, +1। कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं नीचे आता हूं, देखो चलो इस क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देख लो, पहले इसको लेते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 15 की पावर 300 अपॉन में क्या आ गया, 16। कर सकता हूं ऐसा। 15 16 से 1 कम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, -1 लिख सकता हूं। यहाँ पे पावर में 300 है, तो 300 को मैं क्या लिख सकता हूं, सम संख्या। और -1 की पावर सम संख्या होने पर हमेशा क्या मिलता है, +1। तो आंसर हम लोग का इसका भी क्या हो जाएगा, ठीक +1 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन का फेस चेंज करते हैं। अब पावर को हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, विषम। तो जब कभी भी आप विषम कंसिडर करोगे, तो यहाँ पे फिर से वही चीज कॉमन आ जाता है, ठीक है। 15 है, इसका मतलब क्या है, क्या मिलेगा आपको बताओ। तो सबसे पहले तो -1, और पावर में क्या है, विषम, इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा, ठीक -1। अब कभी शेषफल को -1 तो लिखते नहीं है, इसका मतलब जब हम लोग आंसर करेंगे तो हम लोग क्या बताएंगे, कि 16 से क्या है, 1 कम है। और यदि मैं इसको इस तरीके से बताऊं, 16 से 1 कम है, तो आप लोग आंसर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 15, क्योंकि 16 से 1 कम कौन सा मिलता है, 15 मिलता है। वैसे देखो कुछ क्वेश्चन और मिल रहे हैं, ठीक, ट्राई करना इन सब चीजों को अच्छे से। अब देखो यहाँ पे संख्या काफी बड़ी दिखाई दे रही है, 4700 क्या है, 64 है,
लेकिन इतना कुछ हम लोग को 5 के लिए पढ़ना नहीं होता है, केवल कौन सी संख्या 4 और नीचे में क्या है 5। 4 को मैं बोल सकता हूं क्या कि 5 से 1 कम बोल सकता हूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा -1। पावर में क्या लिखेंगे विषम या ऑड आप लिखते हो, और ऐसी होने की स्थिति में ये क्या मिल जाएगा -1। तो आंसर हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो 5 से 1 कम, और 5 से 1 कम का मतलब क्या है 4, तो वहां पे शेषफल क्या बचेगा 4 बचेगा। कर पाओगे ऐसा? ठीक है, चलो बनाओ तो एक आध दो क्वेश्चन इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहले ट्राई करो आप लोग, कहां से, चलो यहीं से करना, इसको ट्राई करो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये दोनों क्वेश्चंस हैं। थोड़ा पेशेंस रख के रखना, क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले दो भाग में बांटना है, एक में हम लोग को शेषफल मिलेगा और दूसरे भाग में कोई भी शेषफल नहीं मिलेगा। जैसे 67 की पावर 67 है, प्लस क्या लिखा है 67, तो ऑलरेडी देखो एक भाग क्या है पावर के टर्म्स में और दूसरा भाग क्या है वो, ठीक पहले से सिंप्लीफाइड है कि नहीं है। यहाँ पे यदि मैं लिखता इसको तो किस तरीके से लिख सकता था, 67 की पावर 67 डिवाइडेड बाय 68 प्लस 67 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 68, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलो इक्वेट कर दो इसको। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग बना करके देखिएगा। दो भाग में सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा फिर। चलो पहला भाग क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा -1 की +1, ठीक -1 लिख सकता हूँ ऐसा। अब -1 की पावर में क्या है 67, मतलब ये क्या मिल गया -1 लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस लिख दिए। यहाँ पे ऑलरेडी छोटा है तो क्या लिख दिए इसको 67। अब उसको भी -1 लिखना चाहते हो तो उसको भी -1 लिख दो, वो भी चलेगा। दोनों इक्वेट करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66। अब कुछ लोग के मन में आता है कि इसको -1 लिख रहे हैं तो इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो वहां पे इसको भी -1 और इसको भी -1 करना चाहते हो कर दो। पहला वाला भी -1 और दूसरा वाला भी कितना -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस कितना 2। तो आंसर हम लोग 2 थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, तो 68 से क्या है 2 कम है, और 68 से 2 कम है, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, कितना लिखेंगे 65। कर सकते हो ऐसे। चलो इसका सोच करके देखो, कोशिश करना ओरल जाओ, ठीक है, ओरली सॉल्व करके देखो क्या होगा 75 मतलब -1। अब इतना तो सोच सकते हो कि कौन सा -1 है कौन सा +1 है। -1 की पावर में विषम दिख रहा है, विषम दिख रहा है मतलब -1, क्या लिख दिया इसको हम लोग चुपचाप -1, बीच में कौन सा साइन प्लस 35 है तो 35 लिख दिए। अब देखो 35 में -1 मतलब, इन सबको घर में बनाना, ठीक है, हो सकता है कुछ भूल जाओगे, क्या हो जाएगा 34, कर सकते हैं। चलो इन दोनों को चेक करते हैं, बताओ 43 क्या होगा, तो -1, लेकिन पावर में कौन सी संख्या सम, तो +1 मिल गया, और -9 का तो 9 ही रहेगा। देखो यहाँ पे कितना आ गया -8, लेकिन आंसर हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे 44 से 8 कम, और 44 से 8 कम मतलब क्या हो जाएगा 36। कर पा रहे हो, ठीक 44 माइनस कितना 8 मतलब क्या हो जाएगा, ठीक 36, आंसर हम लोग का 36। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बताओ। बनाओगे तो क्लियर होगा, नहीं बनाओगे मतलब छूटते जाएगा। यहाँ पे क्या होगा -1 की पावर 97 क्या रहेगा -1, फिर -27 तो ऑलरेडी छोटा है, तो इसको इस प्रकार से लिख दिए। बताओ इक्वेट करने पर कितना -28, तो हमारा आंसर क्या बताएंगे 86 से 28 कम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 86 माइनस कितना 28, कितना आएगा बताओ 58, क्या लिखेंगे 58।
तो देखो ये कुछ क्वेश्चन आप लोग को एक टाइप में दिया गया है, थोड़ा सा मेहनत करोगे, फोकस करोगे, मतलब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, कर पाओगे। चलो उसके बाद फिर देखो कुछ और क्वेश्चन है, बेस चेंज करें इसका। देखो एक क्वेश्चन मान लो मैं आपको बोलता हूं, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो ट्राई करना तो इसको। पीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन है, पहले ही नंबर पे दिया गया है, देखते हैं क्या समझे हो। ठीक, 9 की पावर 68 माइनस 7 की पावर 68 डिवाइडेड बाय 4, आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। कई सारे फॉर्मूले दिए जाते हैं, कई सारे तरीके बताए जाते हैं रिमाइंडर्स थ्योरम के लिए, मत यूज करना, सिंपल सा टास्क है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, केवल शेषफल को कंसीडर करो, बाकी को छोड़ दो। तो इस टाइप का क्वेश्चन पीएससी प्री 2016 में पूछा हुआ है। कोशिश करेंगे कल परसों तक ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। आप लोग कोशिश करना विविध वाले, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग बनाते चलो। क्या रहा है आंसर, कितना, 0, 2 आ रहा है, और किसी का 0 आ रहा है। देखो सिंपल सा है, ठीक, जबरन कॉम्प्लिकेट करोगे फंसोगे। पहले में 9 है, 4 से भाग दे सकता हूं, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 की घात कितनी, ठीक 68, यहाँ पे माइनस है, 7 को भाग देंगे 4 से, क्या बचेगा, -1, पावर कितना 68, लिखेंगे ऐसा। अब देखो 1 का पावर 68 क्या रहेगा, ठीक 1 लिखते हैं, +1 लिखोगे, चलो +1 लिख देते हैं, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, -1 की पावर 68 क्या होता है, +1, तो क्या मिलेगा आंसर, ठीक, ये +1 आ रहा है, ये वाला नहीं, सामने में कौन सा साइन दिख रहा है, ठीक है माइनस का, तो दोनों ठीक क्या होंगे, घट जाएंगे, ठीक है, ये +1 आया, चलो ठीक, यहां तक भी सही हो, ये +1 लेके आए, ये भी सही है, लेकिन बीच में कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस, तो दोनों आपस में घटने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। ऑप्शन में 2 भी दिया गया है। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, एक को मैं बता रहा हूं, एक को आप लोग बनाओगे, ठीक है। मैं हर बार उसमें से 2017 की घात 22 23 से विभाजित करने वाले क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, ठीक। इस बार मैं इसको आप लोग को दे रहा हूं, और एक और क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखोगे तो जो प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो डला है वहां पे इसका एक्सप्लेनेशन है, बाकी एक बार अपने से सॉल्व करना। मैं एक और क्वेश्चन को ले रहा हूं, देखो उसमें क्वेश्चन दिख रहा है कौन सा, 93 की पावर 281 और डिवाइडेड बाय कितना लिखा है, ठीक 11। तो देखो इधर उधर का ट्रिक्स वगैरह इन पे अप्लाई मत करना, कई बार लग जाता है फिर उसके बाद लगता है कि हम लोग का आंसर एकदम सही आ गया, हर बार ये सब चीजें नहीं होती है। जैसे कोई कोई बोलेंगे आपको इसको 4 से भाग दे देना, शेषफल को लिख देना, वो हर कंडीशन के लिए, ठीक है, यूज नहीं हो पाता है। आपको बस इतना बता दिया जाता है, जैसे 2 क्वेश्चन में करा दिया, एक क्वेश्चन को मैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से बता दिया, ऐसे करने से आंसर आ जाता है, और मैं आपको पूछूंगा भी किसको, तो उसी के जैसे क्वेश्चन को फिर बोलोगे कि ये ट्रिक तो यूज हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए जो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ध्यान देना, ताकि गलतियां होने के चांसेस ही क्या हो जाएं, ठीक, खत्म हो जाएं। तो कुल मिला के हम लोग को ऐसे क्वेश्चनों में इस पावर को रिड्यूस करना है और इसको कन्वर्ट करना है 1 तक, समझ रहे हो। 281 को कन्वर्ट करके कितना लाना है, 1 लाना है, भले उसके लिए हम लोग, ठीक है, 8 बार 10 बार भाग देते हैं, इसलिए थोड़ा प्रिपेयर रहो, 11 से भाग देते चलना है, जो आएगा पावर रिड्यूस करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर पावर रिड्यूस करेंगे,
और ऐसे करते करते 1 ले आएंगे। जैसे मान लो 93 है, मैं आपको बोलूं 11 से भाग दो, क्या मिलेगा शेषफल, बताओ, भाग दो, तो मैं लिख सकता हूं क्या शेषफल कितना आ गया 5। तो देखो इसी को बोला जाता है शेषफल प्रमेय से 93 के प्लेस पर क्या लिख दिए 5। अब ये कितना है 281 है क्या, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक, 281 ही है ना, 261 है, देखो ध्यान से, ठीक, फिर बोल रहे थे आंसर तो नहीं आ रहा है, क्या है वो 261, ठीक, नीचे को भी क्या लिख दो 261, तो इसलिए 261 दिया है ताकि उसको आप आसानी से रिड्यूस कर पाओ, ठीक। देखो 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा 3 से विभाजित, 261, 6 2 8 और 1 9, मतलब मैं संख्या को बड़ी करने की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या बताओ, 5 की घात कितना 3। अब 3 से देखो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते क्या लिख सकता हूँ, ये बताओ ऊपर वाली संख्या को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मैं 5 की घात में क्या ले लिया 3, और 261 को मैं 3 से भाग करके यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या होता है जब आप एक रूल अप्लाई करते हो जिसको आप लोग घातांक नियम पढ़ते हो, a की घात m और पूरे की घात क्या होता है n, तो इसको लिखते समय हम लोग a की घात m क्रॉस क्या लिख देते हैं n लिख देते हैं, तो उसी का मैंने यूज किया, मैं यहाँ पे 3 को अंदर लेकर के आ गया और बाकी 87 को बाहर। अब देखो इसके पीछे होगा क्या, तो 5 का मैं क्यूब लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब क्या होगा 125, और इसकी घात में कितना है अभी भी 87 और बटे में 11। जब आप लोग समझ जाओगे ना तो ऐसे 4 बार इनको लिखते नहीं रहते, आपको बस ओरल वर्क करना है कि 5 का क्यूब क्या होगा, तो सीधा 125, 11 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा आप उसको सोचो, तो 11 से भाग दूंगा इसको, तो 11 एकम 11, 1 बचा, वापस 11 एकम 11, कितना बच गया, ठीक है 4, तो मैं यहाँ पे शेष 4 लिख सकता हूँ क्या, ध्यान दो, जब इनको आप क्लियर कर लोगे तो ये बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की घात 87 बटे 11, देखो संख्या छोटी हो रही है कि नहीं हो रही, वापस मैं 3 बार ले लेता हूं ताकि मैं 11 के आसपास पहुंच जाऊं, तो जब 3 बार लूंगा तो ये वापस क्या हो जाएगा 4 की घात 3, देखो 87 को 3 से भाग देते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 निया 27, नीचे क्या रहेगा 11, तो 4 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ वापस 64 कर सकता हूँ, पावर में कितना 29, अपॉन में क्या रहेगा 11, चलो 64 को भाग देते हैं 11 से, तो 11 से कितनी बार, ठीक है, तो 11 पंचे 55, धीरे से देखना एक समय आएगा जब माइनस को इक्वेट करना सीख जाओगे, तो कुछ लोग 11 पंचे 55 के जगह 11 छक्का क्या पढ़ते हैं 66, ताकि उसको प्लस के जगह में क्या लिख दें माइनस लिख दें और -2 करके सॉल्व करें, ताकि -2 करोगे तो क्वेश्चन और थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, -2 आया उसका मतलब क्या है उसको आप आसानी से इक्वेट कर सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान देते चलना, मैं अभी प्लस में ही ले रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे शेषफल कितना लिख दिया, ठीक 9 आ रहा है ना, 11 पंचे 55 कितना मिलेगा 9, तो वापस हम लोग 9 लिख लेते हैं पावर में कितना 29 बटे में क्या आ गया 11 कर सकता हूँ। अब चलो 9 की पावर लिखते हैं, अब कहाँ तक जानते हो 9 निया 81 और आगे लिख दें, 81 निया कितना होता है 700, बस 29 लिखते हैं ऐसा, तो मैं 3 बार में लेके चल रहा हूँ और 3 बार में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, तो 3 निया 27, अभी भी 2 बचा हुआ है, तो 2 बचा हुआ है उसको ऐसा लिखते हैं 3 की पावर कितना 2, ध्यान से करना, मैं क्या लिखा 9 की पावर 3, ठीक, और पूरे की पावर क्या लिख दिया 9, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 9 है ना सॉरी, तो 9 की पावर क्या हो जाएगा 2, तो 3 या 27, 2 बचा उसको मैंने यहाँ पे पावर में लिख दिया, ठीक, क्या हो गया, तो 9 की घात कितना 2 और बटे में क्या है, ठीक है 11 है, चलो इसको इक्वेट करो फिर से इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 निया 81 निया 729, पावर में क्या है 9 और 9 निया क्या हो जाएगा 81 बटे में क्या रहेगा, ठीक है 11, अब देखो इनको फिर भाग दे दो, तो देखो जो चीज आप 261 से शुरू किए थे वो कहीं ना कहीं आपको कहां तक मिल गया है 9 तक, हो सकता है एक बार में और खत्म हो जाए, क्या लिखेंगे उसको 11 से कितनी बार, तो 11 6 बार ना, 11 छक्के क्या होगा 66
वापस कितना बचेगा 6, 69 हो गया तो 11 छके 66 कितना 3, तो 3 की घात 9, 81 को लिख लो, तो 81 के लिए क्या मिलेगा, तो 11 सत्ते 77, 4 मिल गया, यहाँ पे शेष को लिख देना, क्या क्या मिला 3 और कितना 4, कर सकते हैं। वापस नीचे में क्या है 11 है, ठीक, भाग बस दे रहा हूं मैं, पावर रिड्यूस करते जा रहा हूं। अब वापस देख लो 3 से फिर आप, ठीक है, कितनी बार पहुंच पाते हो, ठीक है, तो 4 बार लिख दूं, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया क्या होता है 81, तो मैं 3 की घात 4 लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, एक 3 और बाहर कर दिया, तो ये 3 और 4 हो गया, नीचे कितना 11, देख सकते हैं। चलो 3 की घात 4 मतलब 81, 81 की घात 2, और ये 4 तिया कितना 12 बटे में 11, देखो ये वाला तो 1 हो गया, लिखोगे शेष को, तो ये कितना मिलेगा 4, और ये कितना 1, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो 4 का क्या रहेगा स्क्वायर अपॉन में 11, इसकी आवश्यकता तो और है नहीं, 4 चौक क्या होगा 16 बटे में 11, और लास्ट में शेष आपका क्या होगा 5। तुम्हें समझाना है अगर कितना लिखा हो ना, ध्यान रखना, ये ओरल वर्क में लेके आना है, आप कितना जल्दी उनको भाग दे पाते हो, ठीक है। अभी तो मैं छोटी छोटी घात लिखा हूं, यहाँ पे हो सकता है आप इसकी घात 4 लिखना पसंद करोगे, ठीक है, 5 की घात 4 कितना होता है, तो 125 पंचे 625, और जितने पावर्स को आप डायरेक्ट इक्वेट कर पाओगे उतना जल्दी आप इनका आंसर ला सकते हो, ठीक। अपने से जब तक नहीं करोगे हमेशा वो लेंथी लगेगा। सिमिलर देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, कौन सा, तो 2017 की घात 22 और किसको किससे 23 से, एक बार भाग दोगे तो यहाँ पे शेषफल आपको मिलेगा 16, ठीक है, देखो एक बार मैं बता दिया 22 और बटे में कितना 23, अब 16 की घात कहाँ तक आप उसको चेक कर सकते हो देख लेना, हो सकता है कोई स्क्वायर लिखोगे, कोई हो सकता है क्यूब लिखने वाले भी होंगे, तो वहां से धीरे धीरे पावर्स जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को आज घर से बना करके देखोगे, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं कल वापस क्लास में इस क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है। ऐसी कुछ और क्वेश्चन है सिंपल सिंपल, जैसे मान लो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, तो देखो उसमें लिखा हुआ है पढ़ना, 2 की घात 32 डिवाइडेड बाई 5, ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया। तो पहले तो ये बताओ इस 2 की घात 32 का हम लोग जो बेस है वो चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को मैं या तो 4 के टर्म्स में लाने की कोशिश करता हूं या फिर 6 के टर्म्स में, दोनों में क्या चीज मिलेगा मेरे को, यदि मैं शेष की बात करूं तो 4 लेके आया मतलब -1 मिलेगा, और 6 लेके आया मतलब +1 मिलेगा। 2 है तो 6 नहीं ला पाएंगे, 2 है तो क्या ला पाएंगे 4, कैसे लाएंगे बताओ, तो कैसे लाएंगे 2 की घात 2 करके, तो ये 32 2 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, कितनी बार 16, और नीचे क्या लिख सकते हैं 5, तो इस संख्या को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, हो जाएगा। अब 2 की घात 2 है मतलब 4, 4 की घात कितना 16, नीचे क्या हो गया 5, तो ये स्टार्टिंग फेज का हम लोग का क्वेश्चन है, कर सकते हैं। 4 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ -1, और -1 की पावर में 16, 16 मतलब ठीक सम संख्या लिखेंगे, और माइनस की पावर में सम संख्या का होना मतलब ठीक क्या आता है +1, तो हमारे लिए शेषफल क्या होगा इसका, तो क्या लिख सकते हैं +1, कर लोगे, तो एक बार ध्यान से इनको पढ़ना है।